नई दिल्ली के राधा कृष्ण मंदिर में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित आध्यात्मिक सेमिनार में दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील पीबी के अमोल भाई ने श्रीमद्भगवद गीता श्लोकों के आधार पर आध्यात्मिकता और परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों की वास्तविकता के ऊपर विस्तार से वर्णन किया है। अपने भाषण में उन्होंने परमात्मा के दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताते हुए सृष्टि के कई पहलुओं पर चर्चा की है। फिर अपने भाषण में उन्होंने लोग आज किस तरह धर्म को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ाई खून खराबा कर रहा है उस पर भी अच्छी तरह वर्णन किया है। संसार में बढ़ते पाप अपकर्म के बारे में बताते हुए उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर कई आफत आने वाला है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, गर्मी, आंधी, तूफान आदि से लोग परेशान हो जाएंगे। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के जरिए दुनिया के सभी धर्म के लोगों को एकजुट कराने के साथ साथ लोगों के बीच शांति, आपसी सद्भाव, विश्वास बनाने के उद्देश्य से देश के कोने कोने में इसी तरह आध्यात्मिक सेमिनार बुलाए जा रहे हैं। नेशनल डेस्क एनडीटीवी। वो पढ़ाई पढ़ा के क्या तैयार करेगा? इंजीनियर तैयार करेगा, वकील तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा? मनुष्य से देवता बनाएगा, क्योंकि वो महादेव है, तो वो देवता ही तैयार करेगा। वो जो शिक्षा देगा वो देवता तैयार करेगा। वो परम शिक्षक है, वो ज्ञान का सागर है, अखुट ज्ञान का भंडारी है। उसमें जितना ज्ञान समाया हुआ है वो सृष्टि में किसी संत महात्मा, किसी गुरु गोसाई पंडित, किसी महाराज बाबा में नहीं है। वो शिव जब इस सृष्टि में आता है उसके अंदर इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत तीनों कालों का ज्ञान समाया हुआ है। इस तीनों कालों का ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। वो पवित्रता का सागर है, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो जीवन मुक्ति दाता है। जब ये सारी सृष्टि विनाश की कगार पे खड़ी हुई है, आगे चल के ऐसा समय आएगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, नदियों को बाढ़ आएगी, सागरों में बाढ़ आएगी, जलस्तर बढ़ेगा, ये नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। ऐसा समय आएगा कि हिंदू मुस्लिम आपस में खूनी नाहक खेल खेलेंगे, खूनी नाहक लड़ाई लड़ेंगे। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ तो ट्रेनें काट दी गई, लेकिन अभी आने वाला समय इतना खतरनाक है। आज हम झलक देख रहे हैं, ट्रेलर, अभी बड़ा मूवी होने वाला है। वो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की आग जो है वो सुलग रही है, वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है आग कि आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम सिविल वार, खासकर भारत में, और तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे तो खड़े हैं हम। रशिया, यूक्रेन, अलग अलग देशों में पिछले 1 साल से युद्ध चल रही है। तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़े हैं। यहाँ चाइना के साथ हमारा सीमावाद चल रहा है, दूसरे देशों के साथ सीमावाद चल रहा है, अलग अलग देशों के। और ऐसी हालत में ये सृष्टि है। आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गिट्टियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी। अन्न के लिए दसों दिशा। हमें इस जगदीश को एक प्रार्थना है जिसमें बोलते अन्न के लिए दसों दिशा हमें घुमाना पड़ता है। हे जगदीश्वर, मुझे दसों दिशा क्यों घुमा रहा है? तो ऐसा समय भी इस सृष्टि के ऊपर कभी आने वाला है, उसी के लिए उसकी गायब होता है। तो सृष्टि में ये जो समय